निपटाते और यही कैमरे के सामने, इसी कैमरा ऑन रहेगा और इसी कैमरे के सामने दिखाएंगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत होती है, तुम लोग की इतनी हिम्मत होती है, अगर किसी ने जो है मान लो निकाला अपना वो, तो तुम लोग ईंटें पत्थर फेंकोगे? तुम्हारे बाप का राज हिंदुस्तान में चल रहा है। हिंदुस्तान में जो है हिंदुओं का राज था, है, रहेगा। ना किसी के बाप का राज था, ना किसी के बाप का राज है और ना किसी के बाप का राज रहेगा। आज सुन लो मेरे से, और जिसको जो निपटना है आके निपट लो मेरे से। अभी यही निपटाते और यही कैमरे के सामने, इसी कैमरा ऑन रहेगा और इसी कैमरे के सामने दिखाएंगे अकेले दम पे। आज कोई भी नारी जो है ना चूड़ी नहीं पहनती, कड़ा पहनती है, इसीलिए पहनती कड़ा। आप बात कर लो, इन्हें ये पता नहीं है अब हिंदू सोया नहीं है, हिंदू शरीफ है। हिंदू तुम्हारे अलम निकलता है, हिंदू तुम्हारा ताजिया निकलता है, तो कोई वो ईंट पत्थर नहीं फेंकता है। तुम प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको? आपने कहा नहीं चलना चाहिए, मैं कह रही चलना चाहिए, 1000 टाइम चलना चाहिए बुलडोजर, जब भी इनके होश ठिकाने आएंगे। आपको ये भी बता दूं। अच्छा नहीं होगी तो कैसे करा जाता है ना, वो करके हम लोग भी दिखा देंगे कि कैसे होगी। अभी आप जो भाई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो और उसके बाद देखो कि मैं क्या करता हूँ। 15 मिनट के अंदर ही मैं सारे हिंदुओं को नेस्त नाबूद कर दूंगा। ये ओवैसी के शब्द, ओवैसी के भाई के शब्द है। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़, मैं हूं आपके साथ विवेक। इस वक्त चर्चाओं में शाहीन बाग है, जहांगीरपुरी के बाद में शाहीन बाग में बुलडोज़र चलने की बात आई है और इसकी कार्रवाई जो है बड़ी तेज चल रही है। और सबसे खास बात यह है कि इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द होना शुरू हुआ है और वहीं पर आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी कार्यालय पे धरना प्रदर्शन किया। मैं यहाँ इस वक्त कनॉट प्लेस में हूँ और जनता से जानना चाह रहा हूँ कि बुलडोज़र चलना कितना सही है। वहीं हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, तमाम मुद्दे हैं जिस पर बात करेंगे। माता जी कहाँ से आए आप? लखनऊ से। एक बात बताइए, शाहीन बाग का नाम चर्चाओं में है, बुलडोजर चलने की तैयारी है जहांगीरपुरी के बाद। यूपी से हैं आप और यूपी का फॉर्मेट दिल्ली में आ गया, क्या कहेंगे इस पर? हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा, जहाँ जहाँ जो है दुष्ट लोग रहेंगे वहाँ वहाँ हमारे बाबा का बुलडोज़र चलता रहेगा। ठीक है जी, और चलना भी चाहिए। बुलडोजर चलना सही है गलत है ये बताइए? बुलडोजर चलना गलत है। इंसानियत, मानवता सबसे बड़ी है। आपके घर में घुस के चाकू से आपको मारेंगे तो क्या वो सही है? आप जनसंख्या उनकी बढ़ रही है, आपके घर में चाकू, सब्जी काटने वाला चाकू आपके घर में नहीं होगा सही सलामत। ठीक है, और आप प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको? आपने कहा नहीं चलना चाहिए, मैं कह रही चलना चाहिए, 1000 टाइम चलना चाहिए बुलडोज़र, जब भी इनके होश ठिकाने आएंगे। आपको ये भी बता दूं। और आका दिल्ली का जो है ना, आप आका दिल्ली का सही नहीं है। आका सही होते तो फिर क्या किसी बात का रोना नहीं था जी। अब इनकी बात ले लीजिए आप। वो बुलडोजर चलने की बात करे अवैध अतिक्रमण और बाकी जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो लोग दंगा फैला रहे हैं, उन पे तो चलना बोलता हूँ। देखिए, सभी इंसान हैं, इंसान को घर मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, ये गवर्नमेंट का काम है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट अपने मालिक को सुखी रखे। वोट लेते हैं, एक वोट से वो मालिक बन जाते हैं, और अपने मालिक को सुखी रखे, एकता रखे, भाईचारा बना करके रखे, पब्लिक भी उसमें उनका सहयोग करे। एक मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रपति इस देश का नौकर है, ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट होने के कारण वो अपना ड्यूटी परफॉर्मेंस करे। एक प्रधानमंत्री है, पब्लिक सर्वेंट है, राष्ट्रपति है, पब्लिक सर्वेंट। क्या कहेंगे इनकी बात पे बताइए? देखिए, इनकी बात पे हम ये कहेंगे कि इन्होंने ये बोला कि मतलब वो मालिक है, हम लोग सब नौकर हैं उसके। ठीक है, नहीं, इन्होंने बोला आपके कहने के अकॉर्डिंग मतलब कि वो नेता लोग नौकर हैं, हम लोग वोटर हैं। वोटर इज अ ओनर, वोटर इज अ ओनर, ही शुड बी प्रोटेक्टेड ऑल बाय लॉ। चलिए, मैंने आपकी बात को मान लिया, लेकिन उस जगह पर आप ये देखिए, आपको वोटर, हम लोग वोटर हैं, वोटर तो हर वोटर आपके लिए एक बराबर होना चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। ये थोड़ी है कि एक रोहिंग्या, एक बांग्लादेशी वोटर हैं तो उनको जो है आप यहाँ पे सर माथे पे बिठा लीजिए, और बाकी अगर कोई हिंदू यहाँ का है, हिंदू को यूँ करके सर से नीचे गिराइए और वो नीचे जैसे ज़मीन में गिरे, पैरों से आप कुचलना शुरू कर दो, दबा दो उसको, एक चींटी की तरह मसल करके रख दो। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का कानून है? आप किसी भी हिंदू के घर अगर देख लीजिए, एक सब्जी काटने वाला चाकू भी ढंग का नहीं मिलेगा। और जो है इनके यहाँ आप देख लीजिए,
अचानक से छापे डलवा दीजिए और उसके बाद में पूरी फोर्स, मिलिट्री फोर्स मंगवा के डलवा लीजिए और देखिए कि पता चलेगा कि इनके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से आर्म्स एंड एम्बिशंस हैं इनके घर में मौजूद है। ये सब चीज़ें जो है, ये 2 मिनट, ये चीज़ें भी बहुत गलत है, ठीक है। और आका को, जो यहाँ का आका है या कहीं का भी आका है, उसकी निगाह में हर इंसान एक बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर जो है वो अच्छा नहीं होगी तो कैसे करा जाता है ना, वो करके हम लोग भी दिखा देंगे कि कैसे होगी। अभी आपने ये जवाब दिया ना, नहीं होगी नहीं होगी, क्यों नहीं कह रहे? यही है, यही तरीका है आप लोगों का। मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूँ और कर भी डालते हो, कह नहीं रहा हूँ कर भी डालते हो, ऊपर से पत्थर फेंकते हो और नीचे कहते हो कि जो लोग जुलूस लेके निकल रहे थे वो पत्थर लेके चल रहे थे, जो जुलूस लेके निकल रहे थे वो तलवारें लेके चल रहे थे, जो जुलूस लेकर चल रहे थे वो जो है शराब की बोतलें जो है लेकर के चल रहे थे, या शराब की बोतलें ऊपर से फेंकी जा रही थी, ठीक है जी। ये सारी चीजें ये लोग गलत कर रहे, बोल रहे थे। और अभी आपके सामने, ज्यादा दूर की बात ही नहीं है, अभी आपके सामने ही देख लीजिए कि इन्होंने कहा कि वो हो ही नहीं सकता है। इनको जो है जिसका ये सरपरस्त इनके जितने इनके ऊपर है ना, वो गलत है। गरीबी की बात नहीं कर सकती, गरीबी की क्या बात है, क्या करोगे? नहीं कर सकते आप, ये सब नहीं कर सकते, आप यही कर सकती हो। आप बात कर लो, एक के साथ वो कर लो, एक के साथ एक फ्री। एक बात बताइए, ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान खतरे में, ओवैसी कहते हैं मुसलमान अपनी संभाले। ओवैसी खुद आवारा बदमाश गुंडा नंबर 1 का है, गुंडा बंदा, जिसका जो अपने भाई, उसका भाई भी गुंडा है, जो भाई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो और उसके बाद देखो कि मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट के अंदर ही मैं सारे हिंदुओं को नेस्त नाबूद कर दूंगा। ये ओवैसी के शब्द, ओवैसी के भाई के शब्द है। क्यों? ओवैसी का भाई ओवैसी के दम पे फूलता है, और जितने ओवैसी के जो है ना सपोले, छोटे छोटे जो सांप फन उठा रहे हैं ना अभी, वो भी जो है ओवैसी के दम पे फूलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका बाप ओवैसी बैठा हुआ है, उनका बाप जो है मुरादाबाद में रामपुर पे जो है आजम खान बैठा हुआ है, उनका बाप और भी जगह पे बैठा हुआ है, अंसार बैठा हुआ है, उनका बाप जो है वो अजमल खां था, उनका बाप जो है यहाँ शादरे में बैठा हुआ है। तो उसको पता है ना कि मेरे बाप कितने बैठे हुए हैं, इसलिए ये सारे सपोले यूं करके चलते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये जवाब दे करके गए, इन्हें ये पता नहीं है आप हिंदू सोया नहीं है, हिंदू शरीफ है, हिंदू तुम्हारे अलम निकलता है, हिंदू तुम्हारा ताजिया निकलता है, तो कोई वो ईंट पत्थर नहीं फेंकता है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत होती है, तुम लोग की इतनी हिम्मत होती है, अगर किसी ने जो है मान लो निकाला अपना वो, तो तुम लोग ईंटें पत्थर फेंकोगे? तुम्हारे बाप का राज हिंदुस्तान में चल रहा है, हिंदुस्तान में जो है हिंदुओं का राज था, है, रहेगा। ना किसी के बाप का राज था, ना किसी के बाप का राज है, और ना किसी के बाप का राज रहेगा। आज सुन लो मेरे से, और जिसको जो निपटना है आके निपट लो मेरे से। अभी यही निपटाते और यही कैमरे के सामने, इसी कैमरा ऑन रहेगा और इसी कैमरे के सामने दिखाएंगे अकेले दम पे। आज कोई भी नारी जो है ना चूड़ी नहीं पहनती, कड़ा पहनती है, इसीलिए पहनती कड़ा, समझे? ये चूड़ी नहीं बनती है। और रोटी पानी, और जहाँ रोजी रोटी की आप बात कर रहे हो, जहाँ नौकरी की बात कर रहे हो, वो तुम्हारा आका केजरीवाल बैठा तो है बेटा, जा करके उनसे बात करो, उनसे बोलो कि तुमको नौकरी दे। दिल्ली के अंदर तो दिल्ली सरकार ही देगी ना, बाहर की सरकार तो नहीं देगी। हाँ, अपना कर रहे हो ना, बहुत अच्छा, फिर तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं। बोतल भी फ्री कर रखी दारू की, तो लाइनें आप देखिए क्या जबरदस्त लाइनें लगी हुई है। इतनी लाइनें तो शायद किसी मंदिर के बाहर नहीं लगती होगी, किसी मस्जिद के बाहर नहीं लगती होगी, किसी गिरजाघर के बाहर नहीं लगती होगी, या किसी गुरुद्वारे के बाहर इस तरह की लाइनें नहीं लगती होंगी। जो लाइनें अभी चले जाइए, सारे ही शराब के, एक जगह पे 4 शराब के अड्डे खुले हुए, सब जगह देख लीजिए। अभी तो इन्होंने सिर्फ पुरुषों के लिए 4 खोले ना, अभी 2 महिलाओं के लिए खोलेंगे और एक बच्चों के लिए भी खोलेंगे। उसके बाद सारा दिल्ली शराब में, ठीक है। ये बुलडोजर अभी चलेगा शाहीन बाग में, सब कुछ कंफर्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद राजनीति जो शुरू होगी, क्या लगता है? लोग कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है, इस तरह की सवाल जवाब। राजनीति नहीं, इसके बाद राजनीति के साथ कूटनीति शुरू होगी। राजनीति तो दिखाई जाएगी, आड़ से कूटनीति भी चलेगी, ठीक है ना। राजनीति में, कूटनीति में जो है सब कुछ जायज़ है। राजनीति में भी जो है कहावत कही गई है कि अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में सब कुछ जायज़ है, साम दाम दंड भेद सब नीति। और अगर कहते अगर दगा देना है ना, तो अपनी बीवी को भी दगा दे दो,
ये है राजनीति, ठीक है जी। तो इसमें हम तो कहते हैं बुलडोज़र शाहीन बाग में भी चलना चाहिए, बुलडोज़र आपका जो है जाफराबाद में भी चलना चाहिए, बुलडोज़र आपका जो है ये अभी जहाँ ये कौन सा है, नहीं जहांगीरपुरी में भी चलना चाहिए, और जहाँ जहाँ अनऑथराइज लोग रह रहे हैं कब्जा करके वहाँ चलना चाहिए। जंगलों में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ अनऑथराइज मस्जिदें हैं बनी हुई, जिनको नहीं पता है मेरे साथ चले, मैं दिखाती हूँ वो सारी अनऑथराइज मस्जिदें और मजार नदी के किनारे, जो कि जो है फ्लड एरिया कहलाता है। फ्लड एरिया में भी जो है जहाँ की जो है आपको एक ईंट रख करके आप बैठने के लिए बेंच भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है मजारें बन गई हैं। आपने क्या पाकिस्तान बना रखा है, या आपने कोई और जो है इस्लामिक कंट्री बनाना शुरू कर दिया यहाँ कि पहले हर जगह। और आप ये देखिए जितना क्रीम प्लेस है, जितना क्रीम प्लेस है, आप सारे क्रीम प्लेस में आप देख लीजिए कि मस्जिद बनी, जहाँ जो भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, सीपी से आप आगे चले जाइए, सुनहरी मस्जिद आप देख ले, और वो एरिया सारा सेंसिटिव एरिया है। क्यों वहाँ पे बनी है? अगर बनी थी तो क्यों नहीं उखाड़ी गई? वो कांग्रेस के समय की बनी हुई है, क्यों नहीं उखाड़ा गया था? उस सेंसिटिव एरिया के अंदर जो है कैसे मस्जिद बनी है? हो सकता है वहाँ से कितने जो है ट्रांसफार्मर लगे होंगे, कितना ट्रांसमिशन से जो है बाहर क्या क्या चीज़ें भेजी जाती होंगी है। इस चीज़ का किसी के सरकार में के कान में जू नहीं लग रही है। निर्वाचन आयोग के नाक के नीचे आप देखें, पहले वो छोटी सी मस्जिद थी, मेरी आंखों के देखते देखते 30-35 साल में वो इतनी बड़ी से इतनी बड़ी और इतनी बड़ी बन गई है कि अब वहाँ तो रहना भी शुरू कर दिया है उन लोगों ने। या कोई भी मजार और मस्जिद, ये सब भी खूब कुकुरमुत्ते की तरह से उग रही हैं। आज देखिए अभी ये जगह खाली है, रात भर में बन गया, यहाँ सुबेरे जो है आप देखिए खड़ा। माता जी एक बात बताइए, रोहिंग्या मुसलमान लोग जो है आके यहाँ पे हैं, आम आदमी पार्टी को सबसे दुख हो रहा है क्योंकि उनका वोट बैंक कटेगा, वो ऐसा सोच रहे हैं, हाँ वो ऐसा कह रहे हैं जो है। और आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है बीजेपी के कार्यालय पे दिल्ली में, क्या कहेंगे इस पर? इनकी क्या वोट बैंक वाली राजनीति चल रही है? देखिए वोट बैंक की बिल्कुल राजनीति चल रही। मैंने अभी बोला, एक देखिए मोहम्मडन्स में क्या है, एक हस्बैंड, 4 जायज़ बीवियाँ और 4 बीवियों से 40 बच्चे, ठीक है। अब 40, 4 44 और एक हस्बैंड मिला के 45 हो गए। वो 45 वोट उनको दिख रहे हैं। उनको एक बीवी, एक पति, 2 बच्चे या 3 बच्चे या 1 बच्चा, वो उसका वोट नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनको पता है आज जो है मुसलमान रोहिंग्या वहाँ से आ गया भाग करके, यहाँ बांग्लादेशी आ गए भाग करके, यहाँ और भी लोग आ गए। तो हर जगह से जितना है मोहम्मडन जो है, ये इनकी तादाद वैसे भी इकट्ठा हो रही है। 4 जायज़ शादियाँ करते हैं, बाकी ये निकाह मुता फता जो सब करते हैं वो अलग की चीज़ें हैं, ठीक है। उसका अनऑथराइज इनकी बहुत सारी शादियाँ होती हैं, ठीक है। उसमें जो है आपको बताए अनऑथराइज बच्चे भी बहुत सारे हैं। तो वो सारे वोट जो है इनको, आज इनकी संख्या जो है बढ़ चुकी है। ये अब अल्पसंख्यक नहीं है, अब ये बहुसंख्यक है। आज की तारीख में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, और जो है हिंदू अल्पसंख्यक होने की वजह से जो है इनको अपना वोट बैंक जो है मुस्लिम नज़र आ रहा है। तो ये मुस्लिम की तरफदारी तो करेंगे, ये हिंदू की क्यों करेंगे? हिंदुओं से इन्हें क्या लेना देना? माता जी योगी जी का बुलडोजर दिल्ली में चल रहा है, आपको दुख भी हो रहा है सबसे ज़्यादा, शाहीन बाग में चल रहा है, के लिए मुझे दुख होगा। नहीं आपको नहीं दुख हो रहा, आम आदमी पार्टी को दुख हो रहा है। हाँ, तो ये क्या, हाँ उनके तो सांप लौट रहा होगा, तो हमें तो नहीं हो रहा। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश से चल करके बुलडोज़र यहाँ तक आया, MP में गया, और भी जगह चल रहा है, गुजरात में भी गया है। आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ तक बुलडोज़र चल के गया है। उस बुलडोज़र का कितना बड़ा कमाल है। आप वाले विपक्ष, यहाँ कुछ लोगों को जो है ना वो सांप लौट रहे हैं, कुछ लोग के कलेजे में सांप लौट रहा है, कुछ को सामने लौटता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ को आगे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ तोड़ा जाएगा, वहाँ तोड़ा जाएगा, यहाँ ये करा जाएगा, वहाँ वो करा जाएगा, तो कल को हमारा वोट बैंक कहा जाएगा। हम तो कहते हैं सीधी सी बात है, दिल्ली सरकार अगर एक्शन नहीं ले रही है तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो एक्शन ले। जब आधी रात को कोर्ट खोल करके तुम जो है फांसी के लिए जो है सज़ा दिए जाने की वो करते हो, माफ़ कराते हो, तो आप आज वो खोल करके क्यों रोहिंग्या को यहाँ से नहीं भगाते हो? जो आप NRC तो लागू होना चाहिए, 100% NRC लागू हो जाए। जिस दिन आपको बता दूं, उसी दिन सारे बांग्लादेशी चिन्हित हो जाएंगे, सारे जो है ये रोहिंग्या चिन्हित हो जाएंगे, सब चिन्हित होकर के वो कर दे। आज इनके सीने पे सांप तो लौट रहा है आम आदमी पार्टी के, और वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि जो है
पाकिस्तान से आया, अपनी जान बचा के भाग के आया हुआ हिंदू जो है यहाँ नानक प्याऊ के आसपास में बसा हुआ है, ठीक है जी, उसको पीने के लिए पानी नहीं, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। और रोहिंग्या अभी आता ही नहीं है, अभी पीछे है, मान लो उसका सबसे पहले आधार कार्ड बन गया, वोटर आईडी बन गया, उसके रहने की व्यवस्था हो गई, उसके बिजली की व्यवस्था हो गई, उसके पानी की व्यवस्था हो गई, उसके हर चीज़ की आपने व्यवस्था कर दी। ये का नियम बना हुआ है। दिल्ली की पूरी जनता ये कह रही है कि टैक्स हमसे लिया जा रहा है, हमारी सुविधाओं को ना देख करके रोहिंग्या की हर एक सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, जो देश के ही नहीं है उनके लिए केजरीवाल काम कर रहा है और देश राज्य को तो बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ पे हम लोग जो है सारे टैक्सेस पे कर रहे हैं। और जीएसटी, फिर जीजीएसटी, एसजीएसटी, एसएसजीएसटी, इस तरह से करके हम लोग से 4 टाइम्स जो है टैक्सेस लिए जाते हैं, वो टैक्स पे करते हैं हम लोग। और भी चीज़ों के टैक्सेस, हर एक मेडिसिन लीजिए उसमें भी टैक्स पे करिए, और कोई भी चीज़ लीजिए उसमें भी टैक्स पे करिए, चारों में टैक्स पे करते हैं। और आपको बता दूं कि हमारे हिंदू बच्चों को तो कहीं पर कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती है, स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनको वजीफ़े नहीं मिलते हैं। मुस्लिम बच्चों को आप देखें 3-3, 4-4 जगह वजीफ़े मिलते हैं। आप मुस्लिम में देखिए, मस्जिद में जो है अजान देने वाला एक बॉस जूनियर है, एक बॉस सीनियर है, तो सीनियर और जूनियर बॉस की जो है 25,000 और 18,000 सैलरी मुहैया कराई गई। मंदिर के किसी एक इकलौते पंडित की भी उन्होंने कह रहे 10,000 भी नई सैलरी मुहैया कराई। ये आखिरी सवाल, बुलडोजर चलने से क्या चीज़ें बेहतर होंगी? लोग कह रहे हैं कि एक नया कानून आ गया है बुलडोजर नाम का, और कानून को तो पीछे छोड़ दिया गया है। कोई कानून पीछे नहीं है, जो भी चीज़, अगर कोई चीज़ चलाई जाती है वो कानून के तहत चलाई जाती है। कानून को जो है कोई भी सरकार अपने हाथ में लेके नहीं चलती है कि कल को वो सरकार फंस जाए और जो है उस सरकार को जवाबदेही देनी पड़े सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। बुलडोज़र बिल्कुल चलना चाहिए, जिससे कि जो भी कोई है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का, अगर वो अनऑथराइज कब्जा करके कहीं पर भी कुछ बनाना चाहता, अपना आशियाना बनाना चाहता, अपनी दुकान बनाना चाहता, या कुछ और भी मस्जिद बाजार बनाना चाहता है, तो वो कल को बंदा भूल जाए और वो जो है ये सब चीज़ें बनाना बंद कर दे। बिल्कुल चलना चाहिए, 1000 टाइम चलना चाहिए और हर जगह चलना चाहिए, और जहाँ जहाँ जब अतिक्रमण हो तब चलना चाहिए। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को पास करना चाहिए। चलिए माता जी, बहुत